तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि हमारा वैंग लिन वहां पर बहुत बार ट्राई करता है, लेकिन हर बार एंड के ऊपर आने के बाद उसकी पिल जो होती है वो बनना फेल हो जाती है और उसका कॉलड्रॉन भी फट जाता है। तो वैंग लिन फाइनली वहां पर डिसाइड करता है कि वो जाकर अपने मास्टर की मास्टर ली के पास जाएगा और जाकर उसके पास से रिक्वेस्ट करेगा कि वो उसे बताए कि वो कहां पर गलती कर रहा है। तो वैंग लिन अपने रूम से बाहर निकलता है, अपने क्वार्टर से बाहर आता है। जैसे ही वो बाहर आता है वेस्टर्न कोर्टयार्ड की तरफ जा रहा है। इसी के साथ ही मिस जुई को दिखाता है कि मिस लू जुई जो होती है अपनी सीनियर सिस्टर के साथ एक बड़े से पिजन के ऊपर बैठकर वहां पर से जा रही होती है। पिजन नहीं सॉरी क्रेन के ऊपर बैठकर वहां पर से जा रही होती है और जैसे वहां पर हमारे वैंग लिन को देखते हैं ऊपर से चिल्लाकर उसे कहती है, ओए बोंदू तुम वहां पर क्या कर रहे हो। तुम्हारा वैंग लिन जो होता है वो उसकी तरफ देखता है और कहता है ये तो वही बेवकूफ लड़की है, लगता है कि यहाँ पर काफी अच्छे से घुल मिल गई है और मुझे लगता है कि यहाँ पर सीनियर सिस्टर्स के साथ इसका काफी अच्छा रिलेशन भी है। और इसी के साथ ही उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। लेकिन उसकी सीनियर सिस्टर उसे कहती है कि क्या तुम यहाँ पर फिर से लेट होना चाहती हो, क्योंकि लास्ट टाइम तुम लेट हुई थी तुम्हें सजा मिली थी, इस बार तुम्हें बाथरूम क्लीन करने की सजा मिलने वाली है। तो वो कहती है अच्छा ठीक है और साथ ही वो अपने क्रेन को लेकर वहां पर से निकल जाते हैं। तुम्हारा वैंग लिन कहता है कि अब ये क्या था, उसने आवाज दी और उसके साथ ही वो निकल गई। और फिर साथ ही साइड के ऊपर से उसे एक लड़के की आवाज आती है। वो लड़का उसे कहता है कि जूनियर ब्रदर मुझे बताओ कि क्या तुम उस लड़की को जानते हो। तुम्हारा वैंग लिन जो होता है वो उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है और कहता है कि तुम कौन हो और मुझे यहाँ पर तुमसे बात नहीं करनी। वो लड़का जो होता है उसके पीछे पीछे चल पड़ता है और उसे कहता है कि जूनियर ब्रदर अब ऐसे तो बात मत करो, तुम यहाँ पर मेरे सामने ऐसे एक्टिंग कर रहे हो जैसे कि तुम उस लड़की को जानते नहीं, लेकिन उस लड़की ने चिल्लाकर तुम्हारे नाम पुकारा था और वो तुम्हें देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही थी। इसका मतलब यह है कि तुम उस जूनियर सिस्टर को जानते हो। कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं उस लड़की के ऊपर लाइन मारने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मैं तो यहाँ पर अपनी सीनियर सिस्टर वैंग टोंग को बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ, जो कि उसकी सीनियर सिस्टर है, उस लड़की की सीनियर सिस्टर है। दोनों में यहाँ पर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर आपस में दोस्ती कर ले। और इसी के साथ वो चिल्लाकर उसे कहता है कि मेरा नाम चेंग जियान है और मैं यहाँ पर सदर्न कोर्टयार्ड में रहता हूँ, अगर मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ तो बताओ। हमारा वैंग लिन वहीं पर रुकता है और उसे अपने बारे में बताता है, उसे अपना नाम बताता है और उसके बाद वो दोनों वहां पर दोस्त बन जाते हैं। हमारा वैंग लिन इतनी आसानी के साथ किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि लोग अंदर से कितने बुरे हो सकते हैं। इसी के साथ ही चेंग जियान उसे बताता है कि तू उससे पूछता है कि तुम इस वक्त किस तरफ जा रहे हो, मुझे लगता है कि तुम इस वक्त सदर्न कोर्टयार्ड की तरफ जा रहे हो, क्या तुम मिस ली से मिलने के लिए जा रहे हो, लेकिन वहां पर जाना इतना भी आसान नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं तुम्हें वहां पर पहुंचा सकता हूँ। तो वैंग लिन कहता है कि नहीं, मुझे वहां पर जाने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे कोई भी वहां पर जाने से रोक नहीं सकता। चेंग जियान उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि तुमने यहाँ पर अपना नाम वैंग लिन बताया, मुझे अभी भी याद आया कि यहाँ पर हमारे मास्टर है, एक कैल्डर है जिनका नाम जू लिन है। जू लिन ने यहाँ पर एक डिसाइपल को चूज किया था, एक अपने लिए डिसाइपल सिलेक्ट किया था जिसका नाम वैंग लिन था। कहीं तुम वही डिसाइपल तो नहीं हो, तुम तो बहुत ज्यादा लकी हो कि तुम यहाँ पर मास्टर जू लिन के डिसाइपल बन गए। तुम्हारा वैंग लिन कहता है क्या ऐसी बात है कि तुम यहाँ पर मेरे मास्टर की तारीफ कर रहे हो, क्या मेरा मास्टर वाकई में बहुत ही महान अल्केमिस्ट है। तो चेंग जियान उसे कहता है नहीं, तुम्हारा मास्टर तो बिल्कुल बेकार है, तुम्हारा मास्टर उसकी अल्केमी परफॉर्मेंस इतनी भी अच्छी नहीं है, वो तो सिर्फ और सिर्फ एक थर्ड रैंक का अल्केमिस्ट है। लेकिन असल बात यह है कि वो इतना ज्यादा फेमस इस सेक्टर में इसलिए है क्योंकि उसकी मास्टर ली जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है। उसकी मास्टर ली एक 5th रैंक की अल्केमिस्ट है, इसी वजह से वो यहाँ पर सब में काफी ज्यादा फेमस है। यहाँ पर बहुत ज्यादा लकी हो जो तुम जू लिन के डिसाइपल बन गए। जू लिन का डिसाइपल बनने का मतलब यह है कि तुम यहाँ पर एल्डर ली के भी डिसाइपल बन जाते हो। और एल्डर ली ना सिर्फ यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी अल्केमिस्ट है, बल्कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत भी है। हमारा वैंग लिन से कहता है कि मेरे सामने इस तरह की गंदी बातें मत करो, मुझे इन सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो इसी के साथ ही अब चेंग जियान वहां पर काफी ज्यादा बातूनी होता है और वो खुद ही वहां पर उसे बताना शुरू कर देता है और कहता है कि मैंने यहाँ पर एल्डर ली के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाई है, मुझे उसके बारे में जो कुछ पता लगा है मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। वैसे भी रास्ता काफी ज्यादा लंबा है, तो चलो चलते चलते मैं यहाँ पर तुम्हें सारी की सारी बात बताता हूँ। तो वो उसे कहता है कि कहा जाता है कि एल्डर ली जो है वो यहाँ की नहीं है, यानी कि वो हमारे कंट्री ऑफ चू से बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो फेरी कंट्री से आई थी। वहां पर एक लोही सेक्टर के नाम का एक सेक्टर है, वो सेक्टर की एक डिसाइपल हुआ करती थी। कहा जाता है कि एल्डर ली अपने फेरी कंट्री में बहुत ज्यादा फेमस थी, क्योंकि वो अपने सेक्टर में भी बहुत ज्यादा फेमस थी, बहुत सारे एल्डर से बहुत ज्यादा एडमायर करते थे। लेकिन उसके बाद फेरी कंट्री की हालत 200 साल पहले बहुत ही बुरी हो गई थी, जिसकी वजह से उसे वहां पर से शायद यहाँ पर आना पड़ा। हो सकता है कि फेरी कंट्री को चू कंट्री से यहाँ पर सपोर्ट खिंचाई गई थी, इसी वजह से उन्हें यहाँ पर आकर हमारे लिए पिल्स बनाना पड़ी और वो यहाँ पर आकर हमारे सेक्टर की एक ऑनरी डिसाइपल बन गई। तो यहाँ पर ये सब कुछ नहीं होता, अगर उनके फेरी कंट्री की ये हालत नहीं होती तो मुझे नहीं लगता कि एल्डर ली यहाँ पर कभी भी हमारे सेक्टर स्काई क्लाउड सेक्टर को कभी आकर ज्वाइन करती। जियान से कहता है कि हम लोग अगर इसी रास्ते के ऊपर चलते रहे तो हम लोग बहुत ही जल्दी वहां पर सदर्न कोर्टयार्ड में पहुंच जाएंगे और उस कोर्टयार्ड में पहुंचने के तक वहां पर मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, यानी मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा और उसके बाद तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तुम्हें उस लड़की लू जुई को ढूंढना होगा और उसे जाकर कहना होगा वो मुझे वैंग टोंग से मिलने दे, तो अगर वो मुझे यहाँ पर उसे मिलने देगी तो हम दोनों का हिसाब बराबर हो जाएगा। तुम्हारा वैंग लिन जो होता है उसे कहता है कि मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूँ कि मैं उस लड़की को सही से नहीं जानता, पता नहीं कि वो लड़की यहाँ पर मेरी बात मानकर तुम्हारी मदद करेगी भी या नहीं। तो चेंग जियान उसे कहता है कि मेरे दोस्त तुम यहाँ पर लड़कियों को मेरे से ज्यादा नहीं समझ सकते। वो लड़की जिस तरह से वहां पर हंसकर तुमसे बात कर रही थी और साथ ही तुम्हारा नाम पुकार रही थी, मुझे लगता है कि तुम उस लड़की से सिर्फ एक बार ही कहोगे ना कि तुम
तुम इस सीनियर को वहां पर जाकर वैंगटोंग से मिला दो तो वो तुम्हारा काम जरूर करेगी। और फिर साथ ही चेंजियान फिर से वहां पर एल्डर ली की बात करना शुरू कर देता है और कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें उसके बारे में एक और बात बताता हूँ। जहाँ पर हमारे सेक्टर के अंदर 3 महान ट्रेजर्स हैं। 3 महान ट्रेजर्स में से एक ऐसी पिल है जिसे डीमन कल्टीवेशन पिल कहते हैं और वो डीमन कल्टीवेशन पिल जो है वो एक रैंक 5 की पिल है जिसको यहाँ पर हमारी एल्डर ली ने बनाया था। एल्डर ली ने उस महान पिल को तब बनाया था जब वो सियाफ ज़ूमो के अंदर काफी अर्सा गुजार कर आई थी। कहा जाता है कि वो 4 साल तक सियाफ ज़ूमो के अंदर एक केव के अंदर फंसी रही थी और वहां पर रहने के बाद उन्हें ये तरीका मिला था जिससे वो यहाँ पर डीमन कल्टीवेशन पिल बना सकी थी। तो हमारा वैंग लिन जो होता है उसकी सारी बातें सुनने के बाद वो सोच रहा होता है कि ये सारे का सारा जितना भी सीन है मुझे याद क्यों आ रहा है। ऐसे लगता है जैसे यहाँ पर ली मू वैन की बात हो रही है और ऊपर से इन दोनों के सरनेम भी एक जैसे हैं। वो यहाँ पर उसे एल्डर ली कह रहा है और वो भी फेरी कंट्री के लोही सेक्टर से ही थी। इसी के साथ ही वो लोग चलते चलते एक लेक के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद चेंजियान उसे कहता है कि ब्रदर हम लोग जहां पर पहुंच आए हैं वहां पर सामने क्या तुम्हें वो पैलेस दिखाई दे रहा है, तुम्हें इस नदी को पार करके दूसरी तरफ जाना होगा, वहां पर वो पैलेस है। लेकिन जैसे तुम सेंटर में पहुंचोगे वहां पर कोई एल्डर निकलेगा और वो तुमसे सवाल पूछेगा और तुम्हें उसे अपना टोकन दिखाना होगा। और इसी के साथ ही हमारा वैंग लिन जो होता है वहां पर से आगे बढ़ जाता है। जैसे वहां पर उस क्या उसे कहते हैं पवेलियन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। इसी के साथ उसके सामने वहां पर एक एल्डर अपीयर होती है और उसे कहती है कि बताओ कि तुम्हें यहाँ पर किससे मिलना है, तुम किस लिए यहाँ पर आ रहे हो, ये फॉरबिडन एरिया है, डिसाइपल यहाँ पर नहीं आ सकते। तो वैंग लिन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर मास्टर ज़ूलिन का डिसाइपल हूँ, मेरा नाम वैंग लिन है और मैं यहाँ पर मास्टर ज़ूलिन की टीचर मिस एल्डर ली से मिलने के लिए आया हूँ। तो वो लड़की उसे कहती है क्या तुम्हारे पास यहाँ पर इसका कोई प्रूफ है। तो अपने पास से जेट निकाल कर उसे दिखाता है। तो वो कहती है ठीक है तुम यहाँ पर मेरे पीछे आ सकते हो। और उसके बाद उसे अंदर बुलाया जाता है जहाँ पर हमारी ली मू वैन जो होती है वो अंदर बैठी होती है। हमारा वैंग लिन वहां पर आने के बाद कहता है कि मुझे यहाँ पर आने के बाद इसकी आवाज सुनने के बाद बिल्कुल वैसा ही महसूस हो रहा है जैसा वहां पर 200 साल पहले महसूस हुआ था सियाफ ज़ूमो के अंदर। ये लड़की तो वाकई में ली मू वैन ही है। तो वो लड़की उसे कहती है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हारा वैंग लिन वहां पर उसे महसूस होता है कि ये लड़की वाकई में वही है और दोनों के दरमियान में थोड़ा बहुत स्पार्क तो है ही था। लेकिन हमारा वैंग लिन यहाँ पर उसे अपनी सच्चाई नहीं बताना चाहता। इसी वजह से हमारा वैंग लिन वहां पर थोड़ी देर के लिए खामोश होता है। दूसरी तरफ से एल्डर ली उसे कहती है अगर तुम्हें कुछ नहीं पूछना तो वापस जा सकते हो, यहाँ पर मेरा फालतू में टाइम वेस्ट मत करो। वैंग लिन कहता है कि नहीं मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। मैं जब भी यहाँ पर पिल बनाने वाला होता हूँ एंड के पर पहुंचता हूँ तो मेरा कॉल्ड्रॉन टूट जाता है। तो ली मू वैन उसे कहती है कि तुम्हारा कॉल्ड्रॉन इसलिए टूट रहा है क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है। जब तुम यहाँ पर आए थे तब तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल लो था लेकिन अब तुमने यहाँ पर अपने कल्टीवेशन लेवल को तेजी के साथ बढ़ा दिया है। इस वजह से तुम यहाँ पर अपनी फायर को कंट्रोल नहीं कर पाते। वो साथ ही अपने पास एक कॉल्ड्रॉन निकालती है और उसे कहती है क्योंकि तुम यहाँ पर ज़ूलिन के डिसाइपल उसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें अपने पास एक कॉल्ड्रॉन देती हूँ। ये एक बहुत ही स्पेशल फर्नेस है। अगर तुम इस फर्नेस को यूज करते हो ये कम से कम 100 बार यहाँ पर धमाके को सह पाएगा, यानी कि 100 बार के बाद ये भी टूट जाएगा। लेकिन अगर तुम 100 बार में यहाँ पर पिल नहीं बना पाए तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारे अंदर पिल बनाने का कोई टैलेंट नहीं है और तुम्हें सेक्टर से बाहर निकाल दिया जाएगा। वैंग लिन उसे कहता है कि ग्रैंड मास्टर ली आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो उसे कहती है ठीक है अब तुम यहाँ पर से जा सकते हो और अगर कोई और सवाल हो तो यहाँ पर मुझसे पूछने के लिए चले आना। तुम्हारा वैंग लिन कहता है तो फिर ठीक है। और इसी के साथ ही वैंग लिन जैसे वहां पर पीछे की तरफ मुड़ता है इसी के साथ ही मिस ली मू वैन को वहां पर हमें वैंग लिन की झलक दिखाई देती है। इसकी वजह से वो जल्दी से उठकर खड़ी हो जाती है और उसका जो चेस्ट बोर्ड होता है वो सारे का सारा हिल जाता है और उसके सारे पीसेस वहां पर गिरते हैं। तो वैंग लिन को आवाज आती है और पीछे मुड़कर देखता है और कहता है यहाँ पर क्या हुआ ग्रैंड मास्टर, क्या आपको यहाँ पर मुझसे कुछ चाहिए, आप यहाँ पर मुझसे कुछ कहना चाहती हैं। ग्रैंड मास्टर ली उसे कहते हैं कि नहीं मुझे यहाँ पर तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम यहाँ पर से जा सकते हो। तो हमारा वैंग लिन कहता है तो फिर ठीक है। डिसाइपल यहाँ पर से जा रहा है और इसी के साथ ही हमारा वैंग लिन वहां पर से बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर ये दोनों अब दोबारा से मिले हैं तो इन दोनों की लव स्टोरी क्या दोबारा यहाँ पर चलेगी या फिर यहीं पर फिर से खत्म हो जाएगी। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।